हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो आज हमारा जो है कल जो टॉपिक था उससे आगे चलेगा। कल हमने पढ़ा था, आपका देखा होगा आपने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने समझा था। आज थोड़ा सा उससे आगे के कुछ टॉपिक को हम काम करते हैं उस पर। तो आप लोगों को ऐसा महसूस भी हो रहा होगा कि अभी फिजिक्स में जो है अब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल्स टाइप की चीज़ें आ रही हैं। और ऐसा भी महसूस कर रहे होंगे कि सर पहले जो है आपका चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे, फिर यहाँ गए क्योंकि कोर्स थोड़ा सा आगे बढ़ गया है बच्चों का। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इस वजह से मैंने आगे किया है बेटा। उनके वीडियोस भी मैं आपके जो है इसमें डालता रहूँगा। और अगर कोई ऐसी पर्सनल क्वेरीज हैं तो आप जो है मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कल हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था आपका। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ा होगा। तो अब हम थोड़ा सा थोड़ा हल्की हल्की जानकारी लेते हैं। वन डायमेंशनल मोशन, मोशन। तो ये वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है बेटा? तो एक ऐसा मोशन जिसमें जो है किसी पार्टिकल के जो है मोशन को समझाने के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके किसी एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े। यानी कि या तो आप एक्स एक्सिस से उसके मोशन को समझाएं, या वाई एक्सिस से उसको समझाएं, या जेड एक्सिस से उसके मोशन को समझाएं। तो इस केस में उसके मोशन को जो है वन डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा। दैट इज इफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज एक्सप्लेन्ड बाय ओनली वन एक्सिस। मोशन is explained by only one axis, that is एक ही एक्सिस से, that is whether it be a x axis और y axis और z axis। एंड इसी मोशन को हम जो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है जब पार्टिकल जो है एक ही दिशा में चल रहा हो, एक ही उससे चल रहा हो, तो वो स्ट्रेट में ही चल रहा होगा, जाहिर सी बात है। अगर वो एक्स एक्सिस की दिशा में चल रहा है तो सिंपली एक ही दिशा में चल रहा है, तो उसको हम तो सीधा सीधा सा कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो वन डायमेंशनल मोशन इज जनरली कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकेंड मोशन जो है आपका टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, motion, it is explained by two coordinate axes, explained by two coordinate axes। या तो एक्स वाई से समझाइए, या वाई जेड से समझाइए, या जेड एक्स से समझाइए। तो आप इसको जो है दो एक्सिस यानी कि मोशन इन ए प्लेन, इसका एग्जांपल है आपका मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, यदि कि प्लेन में चल रहे हैं यानी कि किसी समतल जगह में अगर आप चल रहे हैं और आपके मोशन को समझाने के लिए हमें किन्हीं दो एक्सिसों की जरूरत पड़े। जैसे मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहले वाले मोशन में तो आप स्ट्रेट में चल रहे हैं सीधे, या तो इस दिशा में चले गए या वाई दिशा में चले गए आपका, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए इस प्लेन में कहीं चल रहे हैं, मान लिया जाए यहाँ पे चल रहे हैं आप, नाउ योर पोजीशन इज एक्सप्लेन्ड बाय टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज यू आर फ्रॉम x डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से जो है आप x डिस्टेंस पे हैं, देखिए x डिस्टेंस हो गया आपका। और z एक्सिस x एक्सिस से आप जो है y डिस्टेंस पे हैं। तो आपकी पोजीशन को बड़ी आसानी से बस एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो किसी भी पार्टिकल के जो है यदि मोशन को समझाने के लिए आपको दो एक्सिसों की यदि जरूरत पड़ जाए तो उस मोशन को आप बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। और जैसा इसका एग्जांपल है मोशन इन ए प्लेन। प्लेन में जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा हो तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ऐसे ही थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। एक्सप्लेन्ड बाय थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस।
यदि आप 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से किसी मोशन को समझा रहे हैं, यानी कि ये मान लिया जाए अगर आप जो है हवा में है जैसे ऐसे करके, और आपको समझाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस के साथ साथ जेड एक्सिस की भी ज़रूरत पड़ जाए, तो उस मोशन को हम जो है आपका 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ये मोशन इन 3D प्लेन, यानी कि 3 डायमेंशनल प्लेन में जो मोशन होता है उसको हम जो है 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ द बर्ड जब चलती है तो उड़ती है, तो उसके मोशन को समझाने के लिए आपको जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे मोशन को हम जो है आपका 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, यानी कि आपको ऑल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की पूरी पोजीशन को समझाने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे मोशन को हम जो है 3 डायमेंशनल मोशन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका जो है मोशन था 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो हमें जो है आपका अभी 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर है, और उस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, जैसे कि इससे पहले हमने कुछ टॉपिक पढ़ा था, और वो टॉपिक था आपका, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपके कौन कौन से थे, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर डिस्टेंस। तो सॉरी, डिस्टेंस इज नॉट, इज स्पीड। स्पीड इज योर नेक्स्ट टॉपिक। तो स्पीड के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज स्पीड, दैट इज, क्या होती है स्पीड बेटा, इससे बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ हैं आप, बहुत पहले से इस वर्ड को पढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को आप पढ़ रहे हैं। तो स्पीड क्या होती है, दैट इज, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल by an object in a unit time। यूनिट टाइम में जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, आप स्पीड कहते हैं। मान लीजिए आप 5 मीटर चल रहे हैं 1 सेकंड में, इट मीन्स योर स्पीड इज योर 5 मीटर पर सेकंड। आपका फ्रेंड जो है 10 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, इट मीन्स द स्पीड ऑफ योर फ्रेंड इज योर 10 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कितनी दूरी आप एक यूनिट समय में जो ट्रेवल कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्पीड। उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। इट इज योर स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी होने के साथ साथ, स्केलर होने के साथ साथ यह है, इसकी यूनिट क्या है आपकी, ऐसा यूनिट इज योर मीटर पर सेकेंड। its unit is your meter per second, and this is your scalar quantity. There is no need to see the direction of an object in calculating the speed, because speed has no direction। जैसे मैंने कहा कि आपका फ्रेंड जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो इट मीन्स यू हैव ओनली द सेंस हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन यूनिट टाइम। आपके पास केवल इतना ही सेंस है कि वो आपका फ्रेंड जो है डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है यूनिट समय में, तो वो आपको सेंस दे रहा है, बट इट डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड का वो दिशा को नहीं बता रहा है। तो इट मीन्स इट इज ओनली, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स ओनली ए न्यूमेरिक नंबर एक्सप्लेन द स्पीड। स्पीड एक न्यूमेरिक, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे न्यूमेरिक्स होंगे, एंड यू हैव ओनली न्यूमेरिक इन दिस क्वांटिटी, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड इज योर स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास जो है स्पीड के बारे में कुछ जानकारी मिली। तो स्पीड की जो फॉर्मूला होता है आपका, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन meter in SI system and time is measured in second in SI system. So the unit of this particular physical quantity is your meter per second. इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड होगी। आप सीजीएस सिस्टम में भी इसको मेजर कर सकते हैं, दैट इन दैट केस द यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज योर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा ही सिस्टम में ही काम करते हैं, आप किलोमीटर पर आवर में भी इसको मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो है इसको इसमें काम करते हैं आपका एसआई सिस्टम में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। आप देखिए स्पीड क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जो आपका फॉर्मूला है, तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज डिनोटेड बाय v,
एंड इट इज योर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब टाइप ऑफ स्पीड पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसी स्पीड। एक जैसी स्पीड कब हो सकती है? जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड जो है इस स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में वो ए से बी तक चला, ठीक है, v कुछ चल रहा होगा, डिस्टेंस d चला t समय में, फिर b से c भी d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है लेकिन t समय में, ठीक है, c तक, c से d भी जो है वो चल रहा है, d दूरी चल रहा है लेकिन t समय में। अब देखिए एट एवरी टाइम इट ट्रेवल डिस्टेंस d इन ए सेम टाइम t, समझ में आ रही? उसी समय t में भी चल रहा है। तो हर वक्त जो है स्पीड क्या हो रही है इसकी? एक जैसी है। यहाँ से यहाँ तक स्पीड क्या हो रही है इसकी? d अपॉन टी। और यहाँ से यहाँ इसकी स्पीड क्या हो रही है? d अपॉन टी। और यहाँ से यहाँ स्पीड क्या हो रही है? d अपॉन टी। यानी कि c से लेके d तक इसकी स्पीड जो है d अपॉन टी, b से लेके c तक इसकी स्पीड है d अपॉन टी, एंड a से लेके b तक इसकी स्पीड d अपॉन टी। इट मीन्स दिस योर फ्रेंड इज ट्रेवलिंग, आपका फ्रेंड ट्रेवल कर रहा है विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है एक जैसे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इफ if an object travel equal distance in equal interval of time, हर बार टाइम भी सेम है और डिस्टेंस भी क्या है? सेम हो, तो इन दैट केस द स्पीड इज सेड टू बी इज योर यूनिफॉर्म स्पीड। दैट इज इन दिस केस डिफाइन कैसे करेंगे? इन दिस केस ऑब्जेक्ट ट्रेवल travels equal distances in equal interval of time, equal interval of time। अब पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है बेटा? अब क्या होगा? देखो आपका फ्रेंड चल तो रहा है दूरी, ठीक है, डिस्टेंस चला, जैसे ए से बी तक चला, वो डी दूरी चला, लेकिन t1 समय में चला बी तक, और बी से सी जो है डी डिस्टेंस से चला लेकिन t2 समय में चला, और सी से लेके डी तक जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डी ही, लेकिन t3 समय में। इन दैट केस ए टू बी के लिए उसके स्पीड क्या होगी? देखो d अपॉन t1, और इसकी बी से लेके सी तक की स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज t2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? c से d तक के लिए कितना हो जाएगा? d बाई t3। तो हर जगह देखो स्पीड अलग अलग आ रही है। देखो d अपॉन t1, d अपॉन b से लेके c तक, d अपॉन t2, c से लेके d तक, d अपॉन t3। तो हो क्या रहा है? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, यदि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई आपका दोस्त या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल चल कर रहा हो, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं बेटा, डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लिया जाए यही ए से लेके बी तक आपके दो फ्रेंड जो है, आपका ए से बी, बी से सी और सी से डी जो दूरी है, अब वो d1 डिस्टेंस चल रहा है टी समय में, d2 डिस्टेंस चल रहा है ए से लेके बी तक, d1 डिस्टेंस चल रहा है टी समय में, और d2 डिस्टेंस चल रहा है आपका टी समय में b से लेके c तक, और c से लेके d तक d3 डिस्टेंस चल रहा है लेकिन t समय में। यानी कि इस वक्त स्पीड कितनी होगी इसकी? d1 अपॉन टी, d2 अपॉन टी, और यहाँ पे कितनी होगी आपकी? d3 अपॉन टी।
देखो डिस्टेंसेस अलग आ रही है, तो इसके आगे एक लाइन और जोड़ सकते हैं, या और unequal distances in equal interval of time then the object is said to be in non-uniform motion. उस वक्त उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं या मोशन में कह सकते हैं. दैट इज if an object travel equal distances in an unequal interval of time or unequal distances in equal interval of time, then the object is said to be in non-uniform speed. तब जो है ऑब्जेक्ट को आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे कह सकते हैं. तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं, इसको हटाते हैं. ये सब स्पीड ही है बेटा, टाइप ऑफ स्पीड है. सबकी यूनिट्स जो है आपकी क्या होंगी, मीटर पर सेकेंड होंगी, और जो है आपका सभी स्केलर क्वांटिटीज होंगी. अब हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. स्पीड, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? दैट इज किसी इंस्टेंट पे, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस of an object with respect to, WRT का मतलब with respect to time, is called instantaneous speed. तो माना आपका जो है फ्रेंड जो है डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है डेल्टा टी समय में, एक छोटी सी डिस्टेंस जो है डेल्टा एक्स ट्रेवल करता है इन ए स्मॉल टाइम डेल्टा टी, देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गिवन बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. लेकिन इसमें एक चीज लगाना है, क्योंकि टाइम इंटरवल जीरो करना पड़ेगा. तो क्यों करना पड़ेगा, अभी मैं इसके बारे में बताता हूं. लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो एंड दिस स्टेटमेंट कैलकुलेटेड एज dx अपॉन dt, दैट इज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम. अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्यों किया, इसमें डेल्टा एक्स को जो है आपका जीरो के बराबर क्यों ले लिया, जीरो के को की ओर टेंड क्यों कर रहा है डेल्टा टी. तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा. देखिए यहां से लेके यहां तक ये आपका फ्रेंड जो है यहां से चला, ये कुछ स्पीड से चल रहा होगा. इसने डिस्टेंस जो है यहाँ पे x1 पोजीशन डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहाँ तक उसने जो है x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी b तक, यहाँ तक ये x1 है. और फिर यहाँ गया और यहाँ से लेके यहाँ तक वो x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल, यहाँ पे उसका समय कितना हो रहा है t1, और यहाँ पे समय कितना हो रहा है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक वो t2 समय ले रहा है. ठीक है, और मुझे किसी इंस्टेंट पे स्पीड चाहिए उसकी, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 है, ये हो गया. और समय कितना लग रहा है, यहां से लेके यहां तक समय कितना लग रहा है, देखो t2 माइनस t1. और t2 माइनस t1 जो है आपका, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा लिखता हूं बेटा. ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख लेते हैं. देखो यहां से लेके यहां तक जो दूरी है उसकी, वो कितना है आपका x2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय ले रहा है वो कितना ले रहा है t2, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय ले रहा है वो t1 समय ले रहा है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, डेल्टा x इज इक्वल टू ये डिस्टेंस c पॉइंट तक पहुँचने के लिए, उसने t2 समय लिया है, डिस्टेंस कितनी है x2, और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने x1 लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, t1 समय ले रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये हो जाएगा. तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और डेल्टा t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा टाइम t2 माइनस t1, यानी कितना हो जाएगा t2 माइनस t1. अब आपसे कोई कहे कि t1 इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या थी, t1 इंस्टेंट पे स्पीड क्या थी, ये तभी निकल पाएगा जब इसका चेंज जो है क्या हो, आपका जीरो के बराबर हो. किसी इंस्टेंट पे निकालने के लिए इसके चेंज को कितने के बराबर करना पड़ेगा, जीरो के बराबर करना पड़ेगा. यानी कि t1 और t2 क्या हो, बराबर होंगे, तभी जाके तो इस इंस्टेंट की लिख लेगी, यानी कि यहाँ पे जीरो जब आएगा. तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि आपका जो है किसी इंस्टेंट पे निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए
यहाँ से लेके वहां तक वो कुछ दूरी तय कर रहा है किसी समय में। तो अगर वो इस दूरी को तय कर रहा है, मुझे यहाँ पे की चाहिए, तो ये अंतर यहाँ से यहाँ का अंतर, यहाँ पे T2 समय, यहाँ पे T1 समय, मुझे T1 समय की चाहिए। तो इस T1 को कहाँ आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, तभी तो इस इंस्टेंट की मिलेगी। यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और वो 0 की ओर बढ़ना चाहिए। दैट्स वाई आप इस स्टेट में लिखते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब हम पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड, अब हम पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये थी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये मेन फॉर्मूला है आपका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला था dx/dt इज योर मेन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज को सोचिए पहले जरा। मान लीजिए आपका फ्रेंड जो है एक बाइक चला रहा है, पहले वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, फिर 30 किलोमीटर आवर की स्पीड से चला, कभी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, और ऐसा वो बार बार कर रहा है। अब आप जब उससे पूछने लगे कि यार बताइए कि आप किस स्पीड से आए, तो अब उसको बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा वो, क्योंकि अगर वो एक एक करके बताते रहे कि पहले मैं 30 से चला था, फिर 20 से चला, फिर 40 से चला, फिर 60 से चला, फिर 80 से चला, तो ऐसे तो सुनने में बड़ा परेशानी हो जाएगी, और आपको कैलकुलेशन करने में भी प्रॉब्लम होगी। समझ रहे होगे मेरी बात? तो इस सब से बचने के लिए हमें ऑन एन एवरेज आप किस स्पीड से आए, आप अपने फ्रेंड से ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो वो ज़्यादा जो है क्या होगा, आपका सुटेबल होगा उसके लिए जवाब देने के लिए। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? दैट इज इट इज योर वी एवरेज इज योर, व्हाट इज this average speed? It is the total distance traveled by an object with respect to total interval of time, that is total time, that is the ratio of total distance traveled by an object with total time taken is called average speed. That is average speed always defined as total distance upon total time। ये हो गया। अब आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है एवरेज स्पीड में। मैं बहुत सारे यहाँ पे जैसे दो तीन स्टेटमेंट और बनाऊंगा, लेकिन आपको उन कोई फॉर्मूला को याद नहीं। मेन यही होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जिसको ये याद है वो हर चीज कर सकता है। ठीक है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। मैंने फिर कह रहा हूँ कि स्पीड कर रहे हैं आप, स्पीड एक जैसी क्वांटिटी है, बस आप अलग अलग ढंग से उसके नाम दे दिए गए हैं। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी जो है डिस्टेंस इज मेजर्ड इन meter and time is measured in second, so the unit of average speed is again meter per second। तो अब इसके अलग अलग स्टेटमेंट निकालते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपको यही याद रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं तो आपको अलग अलग स्टेटमेंट करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे अभी आपको माना एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से कुछ स्पीड इससे चल रहा है, यहाँ से ए से बी तक गया, जो है आपका D1 डिस्टेंस ट्रेवल करी T1 समय में उसने, फिर बी से सी जो है आपकी उसने D2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, और कितने समय में, T2 समय में। C से D में गया, उसने D3 डिस्टेंस ट्रेवल करी T3 समय में। ठीक है, ऐसे वो चलता जा रहा है, और ये DN डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, DN डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है TN समय में। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन फर्स्ट केस? इस केस में कितना होगा देखते हैं जरा, तो उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज योर D1 D2 D3 अप टू DN, दैट इज D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस सो ऑन DN अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn। लेकिन ये एप्लीकेबल तब है जब आपको डिस्टेंस और टाइम जो है गिवन हो। ठीक है, रेस्पेक्टिव डिस्टेंस और रेस्पेक्टिव उनके टाइम जो है, आपके डिस्टेंसेस गिवन हो और उनके रेस्पेक्टिव टाइम अगर आपको गिवन हो, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो सेम वही है, देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने फिर कहा कि इसकी आपको जरूरत नहीं है, आपको इसी की जरूरत है, आप इसी को याद रखें। अब दूसरा केस ले लेते हैं, सेकेंड केस। मान लीजिए आपका फ्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये चला, ठीक है, तो ए से बी तक वो जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो V1 स्पीड से चल रहा है, टाइम जो है T1 ले रहा है। ठीक है, बी से सी तक जो है आपको V2 स्पीड से चल रहा है, लेकिन टाइम जो है T2 ले रहा है। सी से डी तक जो है, सी से डी तक जो चल रहा है तो V3 स्पीड से चल रहा है, और टाइम जो है आपका T3 ले रहा है। इन द सेम मैनर जो है लास्ट जो nth डिस्टेंस है
उसको वीएन से चल रहा है और टीएन समय में कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि अब बता दीजिए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो वो तो यही होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू, तो वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बेटा आपको। टोटल डिस्टेंस कैसी होगी, देखो अब आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है, d1 गिवन नहीं है, आपको v1 और t1 गिवन है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसने v1 स्पीड से किया चला और t1 समय में किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी, v1 इंटू t1 इज योर फर्स्ट डिस्टेंस दैट इज a टू b। इसी प्रकार से v2 डिस्टेंस चल रहा है, v2 स्पीड से चल रहा है, b टू c चल रहा है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v2 कितने समय में, t2। तो टोटल डिस्टेंस चाहिए तो ऐसे क्या हो जाएगा, v3 t3 प्लस vn tn अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम इज योर, टाइम तो दे रखा है आपको, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, t2 प्लस t3 प्लस अप टू tn, ये आ गया आपका। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि आपको यही याद रखना है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, लास्ट केस है आपका, ठीक है। तो मान लिया जाए अब आपको ना स्पीड नहीं दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम नहीं दे रखा है आपको, स्पीड और डिस्टेंसेस प्रोवाइड कर रखी है। मान लिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आपकी दे रखी है, ये आपकी, ये ए से बी तक वो d1 डिस्टेंस है, लेकिन v1 स्पीड से चल रहा है। बी से लेके सी तक d2 डिस्टेंस है, लेकिन v2 समय में, v2 टाइम पे वो चल रहा, v2 स्पीड से चल रहा है, और c से d तक जो है आपका d3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v3 से। ऐसे ही चलते जा रहा है और लास्ट में जो है आपका वो dn डिस्टेंस जो है vn स्पीड से चल रहा है। तो अगेन यहाँ पे जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनाते हैं। तो v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस तो दे रखे d1 प्लस d2, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस अप टू dn होल अपॉन, नाउ द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम a टू b, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस फ्रॉम a टू b, कितना हो जाएगा बेटा, यहां से लेके यहां तक टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए जरा, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हेयर द डिस्टेंस इज योर d1 एंड स्पीड इज योर v1। इसमें कितना समय लेगा, b से लेके c तक, d2 अपॉन v2, टोटल टाइम निकालना है तो ऐड करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक कितना लगेगा, d3 अपॉन v3, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dn चल रहा है vn से, तो उस वक्त समय कितना लगेगा, dn अपॉन vn। सो द एक्सप्रेशन बिकम दिस। तो लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये केस थर्ड था, ये तीसरा केस है आपका, तो इसको कर लिया। लेकिन आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम लोग जो है कुछ नई चीजें, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद इसमें कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है, जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस करना है, और ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए। ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी in A to B with a speed of 40 meter per second, ठीक है ना, and from B to A at 40 मीटर पर सेकेंड, at 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है A to B। देखो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर फर्स्ट में कर रहा हूं। तो एक ऑब्जेक्ट, एक जो है बॉडी जो है ट्रेवल कर रही है A से B तक जो है ट्रेवल कर रही है, ए से बी तक ट्रेवल कर रही है, ये ए से लेके बी तक यहां तक ट्रेवल करा, किस स्पीड से चल रही है आपकी, 40 मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके जा रही है, ठीक है। और फिर क्या कर रही है, बी टू ए, यहां से यहां तक की ओर जा रही है, 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस बॉडी, इस स्पीड की एवरेज स्पीड क्या होगी वो बता दीजिए। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, देखिए, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, हम तो यही जानते हैं, हमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है बेटा, सिर्फ ये मेन जो है आपका, जो उसका सेंस है, जो उसकी डेफिनेशन है वही लिखनी है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
एक्स्ट्रा एक्सप्रेशंस दिमाग में मत रखिए, ये चल रहा है A to B, B to C, ठीक है, B to A चल रहा है। तो माना A से लेके B की डिस्टेंस कितनी है आपकी, D है, हम या X मान लेते हैं, कितनी डिस्टेंस है X। तो A से B में गया तो कितने, A से लेके B तक जब वो चला तो उसने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, X डिस्टेंस ट्रेवल किया। और फिर B से A में आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितनी रहेगी, X प्लस X अपॉन A से B तक जब वो गया तो उस वक्त मान लीजिए उसने समय कितना लिया, T1। वो T1 समय कितना होगा बेटा, डिस्टेंस कितनी है, X है, किस स्पीड से चल रहा है, A से लेके B तक में किस स्पीड से चल रहा है, 40 से। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये पहला टाइम आ गया। दूसरा टाइम क्या हो गया, T2, जब वो B से लेके A में आ रहा है, B से A में आ रहा है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल है, अगेन X चल रहा है, लेकिन अब इस वक्त वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज योर X, किस स्पीड से चल रहा है, 60 से। तो टाइम कितना होगा, टोटल टाइम कितना हो गया, X अपॉन 40 प्लस X अपॉन 60। तो ये V एवरेज हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 60x प्लस 40x, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके ऊपर चले जाएंगे तो 40 इंटू 60, ठीक है, x कॉमन निकल के कट जाएगा और नीचे कितना आ गया आपका 100, 60 प्लस 40 इज योर 100, ठीक है। और इसको देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 इंटू 40 इंटू 60, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 for 24, 24 2 जा 48, that is 48 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस बॉडी। इस बॉडी की स्पीड कितनी होगी एवरेज, तो 48 मीटर पर सेकेंड। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। तो सेकंड क्वेश्चन को देखिए, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, तो हम ट्रैक बना लेते हैं। ये पूरा 60 किलोमीटर का ट्रैक हो गया, इस ट्रैक को हमने 60 किलोमीटर का ट्रैक बना दिया, 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर का ट्रैक है आपका, ठीक है। तो ए से बी तक का जो ट्रैक है, हमने अपने आप ही नाम दे रहे हैं, अपने समझने के लिए नाम दे रहे हैं। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल दी फर्स्ट 30 किलोमीटर, यानी कि आधी दूरी, ये आधी दूरी हो रही है, ये 30 किलोमीटर हो गया आपका, 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहाँ की स्पीड कितनी है, V1 कितनी दे रखी है आपको, 30 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर प्रोवाइड कर रखी है। तो आपसे पूछा गया है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, यानी कि ये अगली 30 किलोमीटर की जो दूरी है 30 किलोमीटर, so as to average 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप, यानी कि इसकी पूरी एवरेज स्पीड आपको प्रोवाइड करके V एवरेज इज इक्वल टू 40 हो जाए, किलोमीटर पर आवर हो जाए, बोल रहा है आपका। किस ढंग से इसकी पूरी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी कि यदि ये नेक्स्ट स्पीड किस हिसाब से चलेगा, यानी कि ये वाली स्पीड मान ले जाए V है। तो वो ये आपसे बोल रहा है कि एक ट्रैक दे रखा है, 60 किलोमीटर का ट्रैक दे रखा है, जिसमें जो है 30 किलोमीटर, फर्स्ट जो 30 किलोमीटर है वो ट्रेन जो चलती है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है। और वो नेक्स्ट जो है आपकी 30 किलोमीटर किस स्पीड से चले कि उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाए आपकी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो माना कि वो V है, यानी कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो V स्पीड से चलती है, जिससे कि उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो अब हम फिर लगाते हैं, देखो V एवरेज क्या होता है आपका, तो वो क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहां से यहां तक 30, 30 प्लस 30 यानी कि 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर हो गया आपका, ठीक है। V एवरेज निकाल रहे हैं अब हम, 60 किलोमीटर चल रहा है वो टोटल डिस्टेंस, तो 60 किलोमीटर, लेकिन समय की समस्या है। समय की समस्या कैसे है, अब देखो पहले वाला समय कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक का समय कितना हो जाएगा, T1,
T1 इज इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल रहा हूं मैं आपका, तो T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी 30 और स्पीड कितनी है आपकी, तो एक पहला टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 30/30, ये समय निकल गया। अब यहां से लेके यहां तक कितना समय लिया होगा, डिस्टेंस कितनी है आपकी 30, यानी कि T2 इज और कितना है 30, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ये और कितना मान रखा है आपने v, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 30/v। ठीक है, ये 30 जो है, अगर नहीं काटना चाहते हैं तो ऐसे रहने दीजिए 30 को। ठीक है, तो ये 30 से 30 का से 31 30, ये हो गया आपका। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 60 होल अपॉन कितना है आपका, ये वी एवरेज आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, 60/1 प्लस 30/v, ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो वी एवरेज कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है, इज इक्वल टू ये v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा v प्लस 30, ये अपनी जगह पे है, और ऊपर के चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 60v हो जाएगा, ये v ऊपर भी चले जाएगा 60v, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 40v प्लस 40 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60v, ये आ गया। ये 40v उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20v, और ये कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, दिस कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। ठीक है, कुछ मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो सकती है, अगर ऐसा कुछ मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूं तो ये आपका हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही जो है आपका समझने योग्य क्वेश्चन है, तो उस पर काम करते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, तो उसको नेक्स्ट 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना होगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है, देखिए एक बार पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स यानी कि ट्रेवल करता है 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ v0। ठीक है, एक बॉडी ट्रेवल कर रही है यहां से, ठीक है, यहां तक ट्रेवल कर रही है, ये A to B, ठीक है, A to B ट्रेवल कर रही है। तो इसकी आधी, ये पूरी दूरी मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, लेट इट बी x, ये कितनी है आपकी x है। ठीक है, x दूरी है, इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी x/2, ये है आपकी, और ये कितनी हो जाएगी x/2। ठीक है, अगर ये पूरी दूरी में x मान लेता हूं, तो यहां से लेके यहां तक जो चल रहा है वो v0 स्पीड से चल रहा है, v0। तो इसमें कितना समय लगेगा बेटा, इसका समय भी यहीं पे निकाल लेते हैं। तो समय t1 जो यहां से लेके A से लेके C पॉइंट तक जब चल रहा है, आधी दूरी जब चल रहा है, तो समय कितना लगेगा, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी होगी शायद इसमें भी, क्योंकि नीचे देखो एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं इसका। तो इसमें कितना समय लगेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है x/2 v0, ये आपका हो जाएगा। तो x/2 v0 दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड से चल रहा है। अब सेकंड हाफ को समझना बहुत जरूरी है। सेकंड हाफ का जो पोर्शन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और उस पोर्शन को समझना बहुत ही जरूरी है, और उस चीज को देखिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए क्या बोल रहा है ये ट्रेवल्स इतना, ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ v0। ठीक है ना, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, अब जो बची हुई पार्ट है वो ये वाली पार्ट है, दैट इज x/2 पार्ट जो बचा हुआ है उसका है आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस विद ए वेलोसिटी ऑफ v1 वेलोसिटी चल रहा है फॉर हाफ द टाइम, एंड विथ ए वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए यहां से यहां तक जो भी समय लग रहा है, मान लीजिए t2 समय लग रहा है, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इसमें से कुछ दूरी जो है वो आपका v1 स्पीड से चल रहा है, यहां से लेके यहां तक वो किस स्पीड से चल रहा है, v1 से चल रहा है बोल रहा है, और यहां से लेके यहां तक वो v2 स्पीड से चल रहा है, और उसमें जो है आधा समय, यहाँ पे जो भी समय ले रहा है, जो भी यहां से यहां तक को जो समय ले रहा है, ये v2 से चला, ठीक है, ये v2 से ये x/2 दूरी का कुछ पार्ट जो है v1 स्पीड से चल रहा है, और v2 स्पीड से चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। लेकिन इसमें जो भी समय ले रहा है उसका आधा समय, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का समय कितना है आपका t2 है,
T2 है, तो आधा समय इसमें इन्वेस्ट किया उसने यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में, यानी कि V1 स्पीड से चलने के लिए उसने जो है आधा समय बर्बाद किया, तो ये जो आएगा T2/2, और ये वाला कितना हो जाएगा T2/2। इतना समय यहां ले रहा है, इतना समय यहां ले रहा है, इतना हो गया। तो अगर हम इसकी एवरेज स्पीड निकालना चाहें, देखो वी एवरेज कैसी नजर आएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, एक्स कर रहा है, देखो पूरी डिस्टेंस x/2 दैट इज टोटल डिस्टेंस योर x, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम इज योर कितना हो जाएगा T1 + T2। अब देखो जरा इस एक्सप्रेशन को, x अपॉन T1 को तो हम निकाल चुके हैं इन टर्म ऑफ x, जैसे वो कितना हो जाएगा x/2 V0, ध्यान रहे x कट जाएंगे, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, x/2 V0 इतना आ गया। अब अगला वाला देखो, अगला वाला वो इतने समय में चल रहा है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, कितने में चल रहा है, इतने में। तो यहां ध्यान से देखो इस वक्त कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहां से लेके यहां तक, यानी कि जब वो V1 स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज V1, और किस समय से कितने से चल रहा है, T2/2 से चल रहा है। ये चल गया आपका, बात समझ में आ रही है। प्लस ये वाली डिस्टेंस कितने से चल रहा है, देखो कितने से चल रहा है, V2 से चल रहा है, देखो ये V2 स्पीड से चल रहा है ये वाली डिस्टेंस, तो उसके लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, V2 इंटू T2/2, ये टोटल डिस्टेंस होगी। दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x/2। क्यों होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की इंटायर डिस्टेंस कितनी है, x/2, ये 1/2 कैंसिल, इसमें से T2 कॉमन आ रहा है, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/V1 + V2। So in place of T2, you can put x/V1 + V2। x कॉमन निकल के इसमें से कैंसिल हो जाएगा, और जो बचा हुआ वो आपका स्टेटमेंट है, वी एवरेज का स्टेटमेंट है। वी एवरेज इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/V1 + V2, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स ऑफ V0, और नीचे जो है आपका वो V1 + V2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ V0, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऊपर चले जाएगा, तो आपका V एवरेज कैसा नजर आएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ V0 इंटू V1 + V2 होल अपॉन कितना हो जाएगा, देखो जरा, V1 + V2 + 2 टाइम्स ऑफ V0। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी की जो है ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो आप देखिए जरा कितना अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, और ये थोड़ा सा जो है औरों से थोड़ा सा सोचने वाला था, तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं इसको दूसरे वे से भी आपको करा सकता हूँ, तो आप बताइए। तो फिलहाल इन चीज़ों को आप देख लीजिए, और आज के लिए इतना ही। बाकी क्लास जो है आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपका कल अपलोड करूँगा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।